वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सोशो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सोशो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का मतलब ये है कि जब एक चाइल्ड जो है वो अपनी लैंग्वेज सीखता है, उसकी लैंग्वेज जो है किस तरह डेवलप होती है, उसकी बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और दूसरों का उसकी लैंग्वेज पे क्या क्या असर होता है। तो ये बात तो हम सबको पता है कि हर एक बच्चा जो है तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो होता है। हर एक बच्चा जो है तो डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन इसके बावजूद रिसर्चर्स जो है वो कुछ जनरलाइजेशंस पेश करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब है स्टेटमेंट, और वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि मुख्तलिफ कॉमनैलिटीज़ की बिना पर होती हैं। और इन जनरलाइजेशन के मुताबिक कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जिससे हर बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट में पास होता है, यानी कि वो ऐसी स्टेजेस हैं जो कि सोशो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में कॉमन होती हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि ये जो है ये कोई रिसर्च पे मबनी बात नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट हाइपोथेसिस है जो कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने पेश की है। तो रिसर्चर्स के मुताबिक एक जनरल पैटर्न है जिससे हर चाइल्ड पास होता है, और वो ये है कि सबसे पहले जब चाइल्ड लैंग्वेज सीखता है तो वो अपने पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शन लेता है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी चाइल्डहुड की एज में आ जाता है, तो फिर वो अपनी पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है। फिर जब एक चाइल्ड एडोलेसेंट की एज तक पहुंच जाता है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। फिर जब वो एडल्ट बन जाता है तो फिर उसका बिहेवियर और भी डिफरेंट होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेबीहुड, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में क्या क्या होता है। तो अगर हम बेबीहुड की बात करें तो बेबीहुड में हम फोकस करते हैं बच्चे के पेरेंट्स पे। अब बेबीहुड स्टेज में बच्चा सबसे ज़्यादा करीब अपने वालिदैन के होता है, और वालिदैन जब बच्चे से बात करते हैं तो वो बेबी टॉक को यूज़ करते हैं। इसे केयर टेकर स्पीच भी कहते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बात करते हैं तो वो बच्चों के अंदाज में बात करते हैं। वो जिस तरह वो बड़ों के साथ बात करते हैं तो वो उस अंदाज में बच्चों के साथ बात नहीं करते, बल्कि बहुत ही सिंपल अंदाज में वो बच्चों के साथ बात करते हैं। तो बेबीहुड में बच्चा सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से सीखता है। फिर जब चाइल्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने साथियों से इंटरेक्ट करता है और उनसे इंस्पिरेशन लेता है। अब यहाँ पे दो केसेस हैं। अगर एक चाइल्ड ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पे दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यानी जहाँ पे बाइलिंगुअलिज्म है, तो फिर चाइल्ड को दो किस्म के बच्चों से सामना करना पड़ता है। एक वो बच्चे जो कि उसकी तरह लैंग्वेज बोलते हैं, और एक वो बच्चे जो कि उससे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। अब इस स्टेज में चाइल्ड के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि स्टेज में बच्चा एडल्ट्स को थोड़ा सा इमिटेट करता है। फिर एक और डिफरेंस ये नोटिस किया गया कि इस स्टेज में चाइल्ड की जो स्पीच पैटर्न होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, और ये प्रोसेस जो है वो एज ग्रेडिंग के अंदर आता है, क्योंकि एज ग्रेडिंग में एक बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जब फिर वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसका वो बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इस पीरियड में एक और खसूसियत ये नोट की गई है कि इसमें बच्ची की लैंग्वेज जो है तो वो आर्किक टर्म्स से बरी होती है। आर्किक टर्म्स का मतलब है वो टर्म्स जो कि लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते, लेकिन बच्ची की लैंग्वेज जो है वो काफ़ी सिंपल होती है, तो इसलिए वो आर्किक टर्म्स को भी यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जब खेलों के नाम लेता है तो वो ऐसे खेलों के नाम लेता है जो कि अभी यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी वो यूज़ करता है। इसके अलावा बच्चे कुछ रिडंडेंट टर्म्स भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने ख़ुद भी नोटिस किया होगा, यानी कि जब बच्चे डिफरेंट गेम्स के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ ऐसे गेम्स का नाम लेते हैं जो कि आम तौर पर यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी वो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये भी नोटिस किया गया कि बच्चे जो है तो वो सेम सेक्स के साथ बात करने को प्रेफर करते हैं, यानी कि बॉयज़ जो है तो वो बॉयज़ के साथ बात करने को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में बच्चे जो हैं तो वो स्पीच फॉर्म्स की सिग्निफिकेंस का उन्हें पता चल जाता है, उन्हें सेंटेंस की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है। इसके अलावा डिफरेंट कंस्ट्रक्शन जो है तो उनका भी आइडिया उनको हो जाता है। अब जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी कि अभी वो एडल्ट नहीं हुए होते, तो उसे एडोलसेंट का पीरियड कहा जाता है। अब ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चे की लैंग्वेज की फाउंडेशन ऑलरेडी डेवलप हुई होती है। इस पीरियड में चाइल्ड जो है तो वो एक न्यू लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि ये पीरियड जो है तो वो
क्रिटिकल एज के बाद आता है, और आपको पता है कि क्रिटिकल एज के बाद कोई भी बच्चा जो है तो वो लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर नहीं कर सकता। ये भी नोटिस किया गया कि इस पीरियड में चाइल्ड कोशिश करते हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है तो वो उनके जो प्रीवियस प्रेडिसेसर हैं उनसे डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक एडल्सन है तो वो कोशिश करता है कि उससे पिछला वाला जो एडल्सन था उससे उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो। तो फिर इसे नाम देते हैं अल्टरनेट लाइफस्टाइल। और यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा जनरेशन गैप भी दिखता है कि जिस तरह लैंग्वेज में हमारे पास चेंज वगैरह आता है। अब जब एक चाइल्ड एडल्ट बन जाता है तो फिर उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब एक चाइल्ड एडल्ट हो जाता है तो फिर उसकी सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। अब ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक बंदी की अपनी पर्सनल लैंग्वेज जो है तो वो डेवलप हो जाती है। पर्सनल लैंग्वेज का मतलब है एक पर्सनल स्टाइल, एक पर्सनल वैरायटी जो कि इन्फ्लुएंस होती है उसकी एज, सेक्स, रिलीजन और सोशल क्लास से। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट ने पूछे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक बच्चे को किस एज में स्पीच फॉर्म की सिग्निफिकेंस का पता चलता है। स्पीच फॉर्म्स का मतलब है अटरेंसेस, सेंटेंसेस वगैरह। रॉबिन्स बर्लिंग क्लेम करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं अपनी किताब में कि उसका बच्चा जो था तो उसने एक लैंग्वेज गारो सीखी, जो कि एक ट्राइबल लैंग्वेज है ईस्टर्न इंडिया में। अब ये लैंग्वेज उस बच्चे ने उस टाइम एक्वायर की जब वो इंग्लिश सीख रहा था, यानी कि जब वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर रहा था तो उसने ये दूसरी सेकंड लैंग्वेज भी एक्वायर कर ली एट द सेम टाइम। लेकिन वो कहते हैं कि 2 साल और 3 महीने तक उस बच्चे को ये पता नहीं था कि किसके साथ कौन सी लैंग्वेज बोलनी है। यानी कि जब उस बच्चे ने 2 लैंग्वेजेस एक्वायर कर ली तो वो इसको अल्टरनेटिवली यूज़ करता था। वो ये नहीं देखता था कि किसको यह लैंग्वेज आती है और किसको ये नहीं आती, बल्कि वो उनके साथ बोलता रहता था। इसके अलावा वो ये भी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि जब वो बच्चा 18 महीने का हुआ तो फिर उसे इस बात का पता चला कि एक लफ्ज़ के लिए एक से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजिस्ट ये क्वेश्चन करते हैं कि एक बच्चे को कब पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीच फॉर्म्स का पता चलता है। तो इसका मतलब यह है कि एक बच्चे को कब डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस का पता चलता है कि हमारे पास लैंग्वेज में डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होती हैं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन होती हैं, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसका एक बच्चे को कब पता चलता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये भी है कि एक बच्चे को कब ये पता चलता है कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, कौन सी लैंग्वेज बुरी है, जिसे हम सोशल प्रेजुडिस अगेंस्ट लैंग्वेज कहते हैं। प्रेजुडिस का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ के बारे में पहले से ओपिनियन बना लें। जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये वाली लैंग्वेज अच्छी है या ये वैरायटी अच्छी है और ये वाली वैरायटी बुरी है। तो क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे को कब इसके बारे में पता चलता है। तो ऐसा नोट किया गया है कि जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो उन्हें इन डिफरेंट प्रेजुडिस का भी पता चलता है। लेकिन ये भी बताया गया है कि वक्त के साथ साथ उनकी नॉलेज बढ़ती है, यानी कि एक बच्चे की नॉलेज जो है एक एडल्ट से बहुत कम है। और जब एक बच्चा एडल्ट बनता है तो उसके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक बच्चे के पास नहीं होती। एक और ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब सोसाइटी का एक बच्चे पे इतना असर होता है तो क्या एक बच्चा जो है तो वो अपना इंडिविजुअल स्टाइल डेवलप कर सकता है या नहीं। तो देखिए, ये नोटिस किया गया है कि चाइल्ड जो है तो वो अपने आप को माहौल के मुताबिक अडॉप्ट कर लेता है। अब ये भी देखा गया है कि एक बच्चा जो है तो वो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट अंदाज में बात करता है। एक चाइल्ड जो है जब उसने लैंग्वेज अभी तक सीखी नहीं होती तो वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट आवाज़ें निकालता है। तो मतलब ये है कि वो जो है तो अपनी आइडेंटिटी भी शो करता है। इसके अलावा जब चाइल्ड डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ और फिर वो डॉक्टर की तरह बोलता है, तो उसमें भी वो डिफरेंट स्टाइल यूज़ करता है। एक 4 साल का बच्चा जो है तो वो मुख्तलिफ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, मुख्तलिफ तरीके से वो बात कर सकता है। तो एक बच्चा जो है वो डिफरेंट स्टाइल वक्त के साथ साथ सीखता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन द कॉमेंट। थैंक यू।